आज छतरपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा कलेक्टर को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारी मात्रा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दिया गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अगर जल्द से जल्द बस स्टैंड पर जो अवैध रूप से टपरा निर्मित किया गया है, जिसका आदेश हाई कोर्ट से हटाने का आ चुका है, फिर भी प्रशासन द्वारा वह कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। और इसी प्रकार और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर बजरंग दल ने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। हम लोग की पद्धति में साहब बाहर आ जाए, केवल 2 लोग यहाँ खड़े होकर बात करेंगे, बाकी कार्यकर्ता 20 फीट पीछे हो जाएंगे। कोविड नियमों की बात है ना, नियमों का पालन करेंगे हम लोग। आपकी जो यहाँ पे रेखा हम लोग उसी के बाहर बना के आप लोग निश्चित किए हो। कोविड नियमों का पालन करेंगे, केवल 2 कार्यकर्ता ही बात करेंगे हमारे, बाकी पीछे रहेंगे। बात क्या है कि पहले पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, कई सारे महोदय तक या तो पहुंचे नहीं है, अगर पहुंचे तो जी अरे वो 3 लोग क्या करने, वो 3 लोग जो आपको पता है, वो 3 लोग नहीं, अभी हम थोड़ा सा लगाते हैं बाद में बता रहे हैं आपकी जो समस्या है। पूरे रेट बताना नहीं, पदाधिकारी जो आपके हैं 2-3 लोग जो हैं पदाधिकारी चले तो साहब के चैम्बर में ज्ञापन दे दें, हमकी बात हो गई साहब से, बोले 2-3 लोगों को ले आओ। महोदय आने की परेशानियों का बंद है, अपन 2-3 लोगों जाने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो आई है, एक मिनट सुनो, जो आप लोग ये बात कर रहे हैं 2 आदमी समझ लीजिए, ज्ञापन दे दीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा, आप लोग अपने इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। ज्ञापन देने जाएंगे, बात करने आएंगे तो ठीक है, तो बात कर लीजिएगा कि सर ज्ञापन नहीं, ज्ञापन अलग साहब ने कहा कि बात सुन ले रहे हैं, 2-3 लोग पदाधिकारी आप चलो जो मांगे हैं उनके संबंध में बस चर्चा कर लीजिए। चर्चा तो नहीं, चर्चा तो आप 2-3 लोग का होगा, पूरे थोड़ी करना चाहिए। तो चले हमने आपने कहा है 2-3 लोग यहाँ खड़े होकर बात करेंगे, बाकी लोग पीछे चले जाएंगे। हम आपकी इतनी बात मान लेंगे, थोड़ा सा दूरी वो चल के आ जाए, हम लोग इतनी चल के आ गए हैं। 2 घंटे से श्रीमान जी अब राजी भी हैं। नहीं 2-3 लोगों में राजी है ना, हम 3 लोग ही रहेंगे यहाँ पर। नहीं यहाँ पर रहेंगे 3 लोग, बाकी हमारे कार्यकर्ता हमने कहा ना पीछे खड़े हो जाएंगे। चलिए ठीक निवेदन जी साहब से श्रीमान जी यहाँ आ जाएंगे तो इको हार्ड हो जाएगा क्या? हम लोग ये 10 ज्ञापन बराबर थोड़ी है, हम लोग का कोई व्यक्तिगत ज्ञापन है। रोज ज्ञापन आते भाई, जैसे 10 बोलो ज्ञान लगेंगे तो फिर हो गया। पहले इस विषय पे हमारे ज्ञापन आ चुके हैं, हमें उसमें नहीं सीधा आश्वासन चाहते हैं हम, तो कार्रवाई कब होगी? तो आप चले ना, कार्यकर्ताओं के समक्ष चाहते हैं, आप चले, आप तो क्लियर बात हो गया। हम पहले दे चुके हैं, हमारे आवेदन जो सीधे पहुंचे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसके पहले भी कई बार शिकायती आवेदन दिए गए हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बजरंग दल द्वारा शासन प्रशासन पर यह आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण की जो है कार्रवाई की जा रही है, वह भेदभाव कर की जा रही है। कुछ नामचीन लोगों पर ही अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, वरन जो सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से जो टपरे निर्मित किए गए हैं उन पर प्रशासन शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत तारीफ करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रशासन को कभी भी बजरंग दल के सहयोग की आवश्यकता होगी, वे पूर्ण रूप से प्रशासन की मदद के लिए तैयार हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए बजरंग दल हमेशा ही शासन के साथ खड़ा है। महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय छतरपुर, विषय माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 1013/2001 श्याम प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में पारित आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाकर बस स्टैंड पर बने अवैध टपरा को तत्काल मौके से हटाया जाने बाबत महोदय, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 1013/2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया कि बस स्टैंड छतरपुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए अवैध टपरा निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संबंधित जिला प्रशासन को पूर्व में प्रदान की जा चुकी है, किंतु राजनीतिक कारणों से तथा एक विशेष समुदाय द्वारा उक्त अतिक्रमण किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10/10/2003 के पश्चात भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। बस स्टैंड छतरपुर शहर छतरपुर का सबसे अधिकतम व्यस्ततम क्षेत्र है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना जिला प्रशासन का विधिक दायित्व है। यदि शीघ्र ही 7 दिवस के भीतर
उक्त अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य समाज सेवी दल उग्र आंदोलन करेंगे तथा प्रशासन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। और इसके अलावा छतरपुर में कई वर्षों से जमीनों पर अतिक्रमण कर विभिन्न प्रकार से कब्जा किया जा रहा है। जैसा कि श्रीमान जी आपके द्वारा शहर से अतिक्रमण हटाने की एक अच्छी पहल की जा रही है, उसी क्रम में आपसे विशेष आग्रह है कि सबसे पहले बस स्टैंड स्थित अवैध मजार टपरा, जिसको हटाने का आदेश माननीय हाईकोर्ट द्वारा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं किया गया है। इसलिए सबसे पहले उसको हटाकर माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। तत्पश्चात MLB स्कूल के सामने सड़क के बीचों बीच अवैध रूप से बनी हरे रंग के चबूतरे को हटाया जाए, वो जो कि अभी लॉकडाउन का फायदा उठाकर बनाई गई है। बीच रोड जाम कर दिया गया, बैरिकेड आप प्रशासन द्वारा ही बैरिकेड लगा दिए गए ताकि उनको बेचारों को दिक्कत न, उनके टपरे को दिक्कत न जाए। उसके अलावा साथ ही हनुमान टोरिया कि जो मस्जिद बनी है उसके सब 17 आरे की जमीन 27 आरे की आवंटित है, लेकिन 50 आरे से ऊपर तक अतिक्रमण कर बनाया जा चुका है, उसको सीमांकन करा के उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसके अन्य जानरा टोरिया मंदिर जो है उसके आसपास बने घरों को, जिसका प्रबंधक कलेक्टर महोदय हैं, उनके बेदखली का आदेश के बाद भी उनको अभी बेदखल नहीं किया गया है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए महोबा रोड में जो एक सरकारी नाला निकला हुआ है उसको प्रवाह को रोकना, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सरकारी नाले को प्रवाह को रोकना ही गैर कानूनी है, तो उसके मजार बनाकर उसके प्रवाह को रोका गया है। और माता जी ये है, इनके घर में पानी भरता है, ये आए दिन बेसहारा है, इनके पति नहीं है, कोई नहीं है, इनको परेशानी होती है। उस मजारे उसके नाले को प्रवाह को पुनः प्रारंभ किया जाए जिस दिशा में चलता था। इसलिए ये सारे विषय हैं, उसकी जो आदेश की कॉपी है माननीय हाईकोर्ट के, वो हम कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कराए हैं और आग्रह है कि जल्द से जल्द इसके अलावा स्पष्ट रूप से बजरंग दल की ये कुछ भी समझे, आप आग्रह समझे या चेतावनी समझे कि अगर अतिक्रमण जो आपका चल रहा है सबसे पहले आदेश का पालन करें, उसके बाद कहीं और चीजा रखें। आदमी मारू गो ओ नहीं, चाची ने मारो हुए मुक्ति धाम के, तो फिर उन्होंने पट्टी बना ली। ओ नहीं, हम लोग टिकट दाए क्रिया में और उन लोगों ने पट्टी बना ली। और कल जो है कल 1500 को काम कर लेती, सुबह डॉक्टरी है, मुझे लाने तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली जा रहा हूँ। श्रीमान जी ये आग्रह है, अब अगर प्रशासन की JCB या बुलडोजर चलता है सबसे पहले उस टपरे पर चले, अन्यथा बंद कर लो उसको। अंदर रोड से शुरू कर रहे हैं तो बस स्टैंड से फिर वहाँ नहीं बोलना कि आप प्रशासनिक संगाड़ी नदी के पास पूरा गया तो पहले टपरा तो हटवाएं। आप महोबा रोड से चल के स्टैंड तक आ गए हैं, अब स्टैंड की बारी आ गई है। सबसे पहले कोई भी शुरुआत होनी चाहिए, जैसे फब्बारे चौक से महतो पंप की बात आई है तो पहले फब्बारे चौक से नपाई शुरू करें, अब पब्लिक करे। आप गाइडलाइन कितनी दी जाएगी? रस्सी डाल रहे थे, फीता भी नहीं था। आप क्या नाप तोल कर रहे हो? जब हमने आपसे पूछा कि आपकी गाइडलाइन क्या है, कहाँ पे कितने मीटर तक बस स्टैंड से कितनी दूरी तक का आपका अतिक्रमण हटाया जाएगा, वो बोलते हैं हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, हमें पता नहीं है, आप CM साहब से बात कर लो। फिर आप चूना और फीता किस बात पे रस्सी डाल रहे हैं? सबसे पहले बस स्टैंड से आप पूरी गाइडलाइन जनरेट करें व्हाट्सएप के जरिए कि कितनी गाइडलाइन की कितनी दूरी तक कितना आपका अतिक्रमण लागू है, अतिक्रमण की गाइडलाइन लागू करें आप सबसे पहले, उसी के अनुसार आप अतिक्रमण करें। जी, जैसा कि कलेक्टर महोदय ने एक अच्छी पहल की है अतिक्रमण मुक्त छतरपुर करने की, अच्छी पहल है, बजरंग दल बिल्कुल पूरी तरह से तारीफ करता है। लेकिन एक टपरा है बस स्टैंड में जो कि 2003 में हाई कोर्ट द्वारा आदेश किया था, उसको हटाने का किया गया था। हाई कोर्ट को आदेश को न मानते हुए लोगों को अतिक्रमण मुक्त करना अच्छी बात है, लेकिन उस सबसे हमने इस संबंध में आवेदन दिया है कि सबसे पहले उस हाई कोर्ट का आदेश मानते हुए उस टपरे को छतरपुर बस स्टैंड से हटाया जाए, उसके बाद अन्य जो भी चीजें हैं अतिक्रमण मुक्त करिए, अच्छी बात है। शहर को साफ सुथरा रखना कलेक्टर महोदय की जिम्मेदारी है। उसके अलावा उसके बाद साथ साथ यह भी जिम्मेदारी है कि माननीय हाईकोर्ट का आदेश क्या है उसका पालन करना, इनको अलग से कोई वो नहीं चलाना है, उसका आदेश हो चुका है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी दिखाते उसको अलग करना है। इसके अलावा हम लोगों ने एक विषय रखा है MLB स्कूल के सामने बीचों बीच हरा रंग पोत के वो अवैध कब्जा करके उसको रोड को ही बंद कर ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से गाड़ी नहीं जा पाती।
और वो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसके बाद हनुमान टोरिया मंदिर जो कि अपने शहर का प्रतिष्ठित मंदिर है, वहां पर बीच में मस्जिद बन गई है, वो जबकि उसका एरिया आवंटित है 27 आरे, लेकिन उसमें कब्जा जो किया हुआ अतिक्रमण कर लिया लगा 50 आरे से ऊपर। तो उसपे हमने आग्रह किया है महोदय से उसका सीमांकन करा के जो भी एक्स्ट्रा भूमि ने कर रही है उसको अतिक्रमण मुक्त करा जाए। आप ज्ञापन देने आए थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? क्योंकि हम आए तो जब कलेक्टर महोदय थे नहीं, इंतजार करते रहे। हम लोगों का यही मानना था कि हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, क्योंकि एडीएम साहब और एसडीएम महोदय आए, उनको ज्ञापन, उन्होंने बोला कि हमको ज्ञापन, हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। हम कलेक्टर महोदय से जब तक बात नहीं होगी ज्ञापन नहीं देंगे। तो माननीय महोदय के आग्रह से हम लोग अंदर गए, अंदर अपना पूरा विषय रखा, पूरा विषय को उन्होंने सुना है और आश्वासन भी दिया है कि आपके दिए गए समय पे हम इस पर ये खाना पूर्ति जो है, इसीलिए हम लोगों को आना पड़ा मैदान में कि अतिक्रमण मुक्त जो करना है। तो शुरुआत जहां से हो रही है, आपके पास आदेश है हाईकोर्ट का, पहले उसका पालन करिए, उसके बाद आप करिए अतिक्रमण मुक्त। काफी बड़े बड़े शहर होते हैं, जब बड़े शहरों का विकास अतिक्रमण तो होते हैं, हरते हैं, लेकिन बड़े लोगों का अतिक्रमण क्यों नहीं तरीके से करना चाहिए, ये भी विषय रखा है। जो भी कार्रवाई करें निष्पक्ष रखें, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को टारगेट करके, क्योंकि उनके अमले में भी हमने देखा है 2-3 समुदाय विशेष के लोग मकान देख देख के, ये किसी भाईजान का तो नहीं है, इस तरीके से देख देख के, क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर अभी भी वो डब्बे रखे हुए हैं। आप देखिए, बजरंग दल की कार्यशैली सबको मालूम है, रोको टोको और ठोको, मैं उसके ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये हमारा स्पष्ट है, प्रशासन से आग्रह किया है, करते हैं तो ठीक है, एक बार फिर से आग्रह बड़े रूप में करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर बाकी हरी इच्छा।